हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है अमित और आज हम एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ पेश हुए हैं। टॉपिक का नाम है वाटर सील ड्रेनेज। ठीक है, वाटर सील ड्रेनेज या चेस्ट ड्रेनेज भी इसको बोलते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नर्सिंग के ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ना कि बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करें। वहां हम इनको एक एक पॉइंट वाइज नोट करेंगे, किस कंडीशन में क्या आंसर है और किस कंडीशन में क्या आंसर है। कंटिन्यूस बबलिंग अलग में होगा, इंटरमिटेंट बबलिंग अलग होगा। यहाँ इंटरमिटेंट बबलिंग नॉर्मल है, वहाँ इंटरमिटेंट बबलिंग एबनॉर्मल है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यहाँ देखने को मिलेंगे। वाटर सील ड्रेनेज, चेस्ट ड्रेनेज, जिसको इंट्रा कोस्टल ड्रेनेज भी बोलते हैं, आईसीडी आप शॉर्टकट में आप इसको बोलते हो। एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें फ्लूइड को और एयर को या पस को, ब्लड को रिमूव करते हैं फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। लंग्स के चारों ओर जो स्पेस होता है उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। प्लूरल कैविटी में से फ्लूइड को एस्पिरेट करना, फ्लूइड को निकालना, उसको बोलते हैं वाटर सील ड्रेनेज या चेस्ट ड्रेनेज। ठीक है, और इट प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम सांस लेंगे तो एयर का भी नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, वो बचाएगा उससे फ्लो। चलिए नेक्स्ट, ये चेस्ट कैथेटर लगाया हुआ है, चेस्ट ट्यूब लगाई हुई है जो लंग्स के प्लूरल स्पेस के अंदर डाला और यहाँ से फ्लूइड को बाहर, ब्लड को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाएगा। मेन पर्पस एयर को और फ्लूइड, ब्लड, पस को प्लूरल कैविटी से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। कहाँ कहाँ काम आएगा इंडिकेशन, तो न्यूमोनिया में, न्यूमोथोरेक्स में, न्यूमोनिया में, हाइड्रोथोरेक्स में, पायोथोरेक्स में और हीमोथोरेक्स में। ब्लड जब लंग्स के प्लूरल कैविटी में भर जाएगा उसमें हीमोथोरेक्स, पायो पस भर जाएगा उस कंडीशन में हाइड्रो वाटर भर जाएगा, न्यूमोनिया में फ्लूइड एस्पिरेशन हो जाता है, और न्यूमोथोरेक्स में एयर, अगर एयर प्लूरल कैविटी के अंदर फंस जाएगी, भर जाएगी, उसको उसमें भी आप यूज करोगे आईसीडी। प्रोसीजर्स में, चलिए प्रोसीजर पे आते हैं। कौन सी पोजीशन दोगे? फाउलर पोजीशन। जब आप इंसर्शन कर रहे हो, ट्यूब वगैरह डाल रहे हो, उस दौरान कौन सी पोजीशन दोगे? फाउलर पोजीशन आप दोगे। पेशेंट को 45 डिग्री एंगल पे आप उसको उठा सकते हो। उसके अलावा आप कार्डियक टेबल पे स्पोर्ट करके भी आप यूज कर सकते हो, या एक करवट में आप पेशेंट को लिटा के भी इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन मिले आप उस हिसाब से आंसर लगा देना। कहाँ से आप फ्लूइड को, कहाँ आप पंचर करोगे और कहाँ से एस्पिरेट करोगे? तो अगर आप फ्लूइड को निकालना चाहते हो तो 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन से, देखिए समझने की कोशिश करें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मिड एक्सिलरी लाइन, एक्सिला के बीच से जो लाइन निकलती है वो, और 8वीं और 9वीं रिब्स के बीच में जो स्पेस होगा वहां आप पंचर करके निकालोगे, उसको बोलते हैं फ्लूइड एस्पिरेशन फ्रॉम, फ्लूइड एस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस। और अगर आप एयर निकालना चाहते हो, एयर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं करती, एयर रहती ऊपर, फ्लूइड रहता नीचे ग्रेविटी के कारण, तो एयर ऊपर रहेगी, तो 2nd और 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में आपको पंचर करना पड़ेगा सेम मिड एक्सिल लाइन पे। तो ये है दोनों की अलग अलग साइड। पेपर में क्वेश्चन आए, एयर रिमूव करना तो कहाँ पंचर करोगे, और अगर फ्लूइड रिमूव करना है, ब्लड रिमूव करना, पस करना है, तो आप कहाँ पंचर करोगे। दोनों साइड्स मैंने बता दी। पोजीशन क्या रखोगे? जो बोतल यूज करते हैं, जिस बोतल में फ्लूइड एस्पिरेशन सॉल्यूशन वगैरह आएगा, ऐसी अलग अलग टाइप्स की आपको बोतल्स नजर आएंगी। आजकल ऐसी बोतल्स आ रही है, प्लास्टिक की बोतल नहीं, पॉलिथीन के फॉर्मेट में आजकल बोतल्स आ रही है उनकी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ वाटर सील बोतल है बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट। चेस्ट लेवल से आप नीचे रखोगे ताकि ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण जो फ्लूइड एस्पिरेशन जो है वो उसमें, इस बोतल्स के अंदर आता रहे। बोतल का नाम है वाटर सील, वाटर सील बोतल। ठीक है, तो पानी है इस बोतल के अंदर और सील पैक ये बोतल है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर सील बोतल। ठीक है, चलिए लेंथ ऑफ चेस्ट कैथेटर। जो चेस्ट कैथेटर आप डालने वाले हैं, ऐसे कैथेटर्स देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ऐसे कैथेटर्स दिखा के आपसे पूछ ले कि ये क्या है, तो ये चेस्ट कैथेटर कहाँ यूज किया जाता है? आईसीडी, इंटरकोस्टल ड्रेनेज में यूज किया जाता है। ये जो ऑप्शन है ये पिग टेल की तरह नजर आता है ना, पिग टेल कैथेटर भी बोलते हैं। इस पोर्शन को कट कर देते हैं और इस पोर्शन को इंसर्ट कर देते हैं प्लूरल कैविटी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके साइज की बात करें तो फ्रेंच में इसका साइज होगा 20 to 40 फ्रेंच अडल्ट में, और 6 to 20 फ्रेंच होगा चिल्ड्रन के अंदर। अगर ये आपने बहुत छोटी रखी
ट्यूब, चेस्ट ट्यूब अगर बहुत छोटी है, इसके साथ ट्यूब अटैच होएगी कैथेटर के साथ। अगर आप ट्यूब बहुत छोटी रखोगे, पेशेंट जैसे ही मूव करेगा एक साइड दूसरे, ये डिसलॉक होने का खतरा है, रिमूव होने का खतरा है, चेस्ट की साइड से निकल सकती है। और अगर ये ट्यूब बहुत ज़्यादा लंबी हुई तो क्निकिंग हो सकती है, मुड़ सकती है, ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकती है, रिंग फॉर्म हो जाती है, जैसे ये रिंग बनी हुई है, ऐसा बन सकता है अगर ट्यूब बहुत लंबी हो। तो ये लंबी ट्यूब और छोटी ट्यूब की अपनी अपनी परेशानी है, प्रॉब्लम है। चेस्ट ट्यूब की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इन बॉटल्स कितने टाइप्स की इसमें कनेक्शन है? कुल मिला के ये जो आईसीडी की बोतल, इसमें 3 चैम्बर्स आपको नजर आ रहे होंगे। पहला जो ये चैम्बर है इसको बोलते हैं फर्स्ट बोतल, और इसको ड्रेन बोतल भी बोलते हैं। और ये जो ड्रेन बोतल है, इसी के अंदर जो आपकी चेस्ट ट्यूब है, ये चेस्ट ट्यूब जो है ये चेस्ट कैथेटर के साथ अटैच रहेगी। कहाँ पे? फर्स्ट बोतल में अंदर। यहाँ पे फ्लूइड का एस्पिरेशन होता है, फ्लूइड का एस्पिरेशन ना बोल के फ्लूइड का ड्रेनेज होता है, जो चेस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड जो बोतल है ये वाली रेड कलर का जो है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, पहले से 100 ml के आसपास फ्लूइड होता है। 2 सेंटीमीटर एनएस नॉर्मल स्लाइन आप इसमें भरते हो। पूछ सकता है कहाँ तक भरोगे, तो 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बात, वाटर सील बोतल, सील पैक बोतल होती है, और फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और एनएस डालते हैं इसमें, और कितना 100 ml, और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें एयर बबल देखने को मिलेंगे आपको इस ट्यूब के अंदर, सेकंड ट्यूब के अंदर। थर्ड जो बोतल नजर आ रही है इसको बोलते हैं सक्शन बोतल, और यहाँ से सक्शन मशीन के साथ अटैच होती है। ये वाला जो पोर्शन, ये यहाँ से थर्ड में से निकला हुआ है कनेक्टर, और ये सक्शन मशीन के साथ अटैच है। और सक्शन मशीन पे 5 to 10 सेंटीमीटर H2O जो प्रेशर है, इतने प्रेशर पे ये सक्शन मशीन के साथ अटैच रहेगी और सक्शनिंग चलती रहेगी। इस तरीके से इन तीनों बोतल्स के कनेक्शन रहेंगे। पहली बोतल का नाम ड्रेन बोतल, क्योंकि ड्रेनेज आएगा इसमें। दूसरी बोतल का नाम वाटर सील ड्रेनेज, क्योंकि सील पैक बोतल है, इसमें वाटर प्रेजेंट है। दूसरी बोतल सेकंड बोतल होगी। थर्ड बोतल को बोलते हैं सक्शन बोतल, सक्शन मशीन के साथ अटैच होती है, और 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2 आप इसमें प्रेशर मेंटेन करके रखोगे, ठीक है भाई। तो ये तीनों बोतल्स हैं, कनेक्शन मैंने बता दी। अब पेपर वाला किस तरीके से क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन आते हैं इस पॉइंट से। इतना ऊपर की जो चीजें अगर आपको याद हुई है नहीं हुई है कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो पढ़ोगे आप वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर यहाँ आपने कुछ गड़बड़ की तो आपकी चीजें गलत हो जाएंगी। जो चेस्ट ट्यूब थी, जो चेस्ट कैथेटर था, उसमें पेटेंसी ऑफ कैथेटर वेयर ऑब्जर्व चेस्ट ट्यूब ऑसिलेशन इन चेस्ट कैथेटर, ठीक है। पेटेंसी को आपको चेक करना है, चेक करना आपको चेस्ट ट्यूब में। चेस्ट ट्यूब में ऑसिलेशन होना चाहिए, मूवमेंट नजर आनी चाहिए। अगर मूवमेंट नजर आ रही है, वाटर की शिफ्टिंग नजर आ रही है, एयर शिफ्टिंग नजर आ रही है ट्यूब के अंदर, तो वो नॉर्मल है। अगर ऑसिलेशन प्रेजेंट नहीं है तो क्निकिंग है ट्यूब के अंदर। क्या प्रेजेंट है? क्निकिंग। पूछ ले चेस्ट ट्यूब के अंदर ऑसिलेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। तो आपकी जो चेस्ट कैथेटर के साथ ट्यूब अटैच है, उसके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन किया आपने और ऑसिलेशन प्रेजेंट है, ऑसिलेशन मतलब एयर और वाटर मूवमेंट, हिल रहा है पानी, ऐसा लग रहा है कुछ चीजें हिल रही है, ऑसिलेशन हो रहा है, वो क्या है? एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर ऑसिलेशन चेस्ट ट्यूब के अंदर, चेस्ट कैथेटर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ट्यूब जो ब्लॉक है, क्निकिंग हो रखी। क्निक का मतलब मुड़ी हुई है, रुकावट, रिंग बन रखी है, ब्लॉक है, रिंगिंग हो सकती है, रिंग बनी हुई हो सकती है। क्या करोगे ट्यूब में? पेपर वाला पूछता है कि चेस्ट ट्यूब के अंदर ऑसिलेशन एब्सेंट है, तो अब आप क्या करोगे? क्निकिंग है ट्यूब में, तो लिखा होगा वहाँ मिल्किंग ऑफ द ट्यूब। तो मिल्किंग मतलब उस कनेक्शन को ओपन करना, आपको साफ करना है ट्यूब को, ये आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं मिल्किंग ऑफ द ट्यूब, ठीक है। सेकंड जो बोतल है, ये अभी सेकंड बोतल के बारे में पढ़ ले पहले। वाटर सील बोतल, ठीक है। वाटर सील बोतल सेकंड नंबर की बोतल थी, जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट था, 100 ml फ्लूइड, 2 to 3 सेंटीमीटर वो भरी हुई थी। इंटरमिटेंट बबलिंग चेक करनी है इसमें। अगर इसमें इंटरमिटेंट बबलिंग है, अभी बबलिंग हो रही है फिर स्टॉप, अभी बबलिंग हो रही है फिर स्टॉप, इंटरमिटेंट बबलिंग प्रेजेंट है, तो वो कंडीशन क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। इंटरमिटेंट बबलिंग जो है वो नॉर्मल कंडीशन है, किसके लिए? वाटर सील बोतल के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर कंटिन्यूअस बबलिंग है, कंटिन्यूअसली बबलिंग चल रही है, तो ये ट्यूब का लीकेज बता रहा है। ट्यूब मैंने बताया था ये वाटर सील बोतल है, ये बिल्कुल पैक है। अगर लीक हो रहा है, लीकेज प्रेजेंट है, तभी आप में कंटिन्यूअस बबलिंग देखने को मिलेंगी। अगर कंटिन्यूअस बबलिंग है तो तुरंत जो है कैथेटर को क्लैंप करो और लीकेज को चेक करो।
पेपर में यही क्वेश्चन बार बार आता है। वाटर सील बोतल, सेकंड बोतल की बात चल रही है। इंटरमिटेंट बबलिंग नॉर्मल है और कंटिन्यूस बबलिंग एबनॉर्मल है। कौन सी बोतल के अंदर? सेकंड बोतल। क्या नाम है? वाटर सील ड्रेनेज बोतल, वाटर सील बोतल बोतल, ठीक है। नेक्स्ट पहली बोतल जो है ड्रेन बोतल। ड्रेन बोतल में फ्लूइड का जो आउटपुट है वो हमेशा लेस देन 100 ml पर आवर होना चाहिए। एक घंटे में 100 ml से कम होना चाहिए, ये नॉर्मल है। 100 ml से ज़्यादा तो ये ब्लीडिंग के लिए डिनोट करता है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। लेकिन कंटिन्यूस बबलिंग इन सक्शनिंग बोतल, थर्ड नंबर की बोतल की बात चल रही है, एनक्लेक्स में क्वेश्चन है भाई। थर्ड नंबर की बोतल में कंटिन्यूस बबलिंग है नॉर्मल, अगर इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है वो क्या है? एबनॉर्मल। थर्ड जो बोतल है वो कनेक्ट है सक्शन मशीन के साथ, और सक्शन मशीन लगातार जो है वो कनेक्ट हो रखी है और लगातार वो सक्शनिंग करती रहेगी, तो बबलिंग उसमें कंटिन्यू प्रेजेंट होगी। अगर कंटिन्यू प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है? एबनॉर्मल है, ठीक है। पेपर में कंफ्यूजन रहता है इंटरमिटेंट कौन सा है, दोनों मैंने क्लियर कर दिया। चेस्ट ट्यूब की बात कर लेते हैं। चेस्ट ट्यूब अगर डिसलॉक हो जाए, डिसप्लेस हो जाए, निकल जाए, तो आप क्या करोगे? पेशेंट को बोल देंगे वॉल्सवा मैन्योर करें, मतलब टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेके उसको होल्ड करके रखो, होल्ड करो, और फटाफट वहाँ पे स्ट्राइल गोज पैड आप लगा दो 4x4 का, वैसलीन आप उस पर यूज़ कर सकते हो, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो। पेपर में क्वेश्चन आता है, एनक्लेक्स में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर एक्सीडेंटली वाटर सील बोतल जो है ब्रेक हो जाए, या तो ये क्वेश्चन बनेगा, या डिसकनेक्टिंग हो जाए चेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब जो लगी हुई है, जो ये जो वाटर सील बोतल थी, ये जो बोतल थी, इसके साथ जो एक चेस्ट ट्यूब कनेक्ट है, अगर ये डिसकनेक्ट हो जाए तब आप करोगे, या वाटर सील बोतल डैमेज हो जाए तब आप क्या करोगे? तो इस वाटर सील ड्रेनेज का जो लास्ट पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको फ्लूइड में डिप कर दो, एनएस में इसको डिप कर सकते हो आप, फ्लूइड में डिप कर सकते हो, ठीक है। एनएस की बोतल में डिस्टल एंड ऑफ चेस्ट ट्यूब को आप डिप कर दोगे, ये आपको कराना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में है। देखो, अगर डिसकनेक्ट हो रही है ट्यूब में, कंफ्यूजन होता है आपको। चेस्ट ट्यूब एक बोलेगा डिसकनेक्ट हो रही है, एक बोलेगा चेस्ट ट्यूब रिमूव हो गई। तो चेस्ट ट्यूब रिमूव होती है चेस्ट के अंदर से, चेस्ट से रिमूव होगी। अगर चेस्ट से रिमूव हो जाएगी तो आप स्ट्राइल गोज पैड को लगाओगे चेस्ट में, जहाँ पे आपने पंचर हो रखा है वहाँ पे। और अगर डिसकनेक्ट होगा तो डिसकनेक्शन होता है मशीन से, मशीन से कनेक्शन हटेगा। तो ये अगर ट्यूब डिसकनेक्ट हो जाएगी तो अब आप डिस्टल एंड ऑफ चेस्ट ट्यूब है उसको डाल दोगे नॉर्मल सलाइन की बोतल के अंदर, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि ये जो वाटर सील ड्रेन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, इसमें क्लीन कैसे करोगे? तो ट्वाइस ए डे करना होता है, पहली बात। दूसरी बात, सेंटर टू पेरीफ्री, मान लो ये चेस्ट ड्रेनेज का ये ओपनिंग है, इसको सेंटर से क्लीन करते करते पेरीफ्री तक क्लीन करना है। सेंटर से क्लीन करते करते पेरीफ्री में क्लीन करना है, 2 बार क्लीन करना है, और पर डे 2 बार करना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आईसीडी, इंट्राकोस्टल ड्रेनेज, ठीक है। चेस्ट ड्रेनेज बोलते हैं जिसको, वाटर सील ड्रेनेज बोलते हैं। बहुत सारे नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ, जो ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी ही चीज़ें बहुत काम की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बार बार पेपर में देखने को मिलेगा, आगे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सबके पास शेयर कर दें, और सभी के पास बोलें कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।